अस्सलाम वालेकुम। रोम के बादशाह हरकल, जिसे हरकुलिस के नाम से दुनिया जानती है, को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त भेजा जिसमें दीन हक की दावत दी गई। रोमन अम्पायर उस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमत हुआ करती थी और उसका बादशाह जाहो जलाल का पैकर हुआ करता था। हरकल को जब यह ख़त मिला तो उसने हुक्म दिया कि अगर कोई अरब का बाशिंदा मुल्क में है तो इसे मेरे पास लाया जाए। इस वक्त इत्तफाक से अबू सुफियान अपने लोगों के हमरा तिजारती काफले के साथ तिजारत की गर्ज से वहां पर मौजूद था। चुनाचा इन्हें बादशाह हरकुलिस के दरबार में बुला लिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। शुक्रिया। वीडियो को शुरू करते हैं। ये वो वक्त था जब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो नबी पाक का सख्त जानी दुश्मन भी था, और मुसलमानों के खिलाफ वो ग़ज़वा ओहद और ग़ज़वा खंदक में मुशरकीन लश्कर की क़ियादत भी कर चुका था, और गालिबन हाल ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरैश मक्का का मुआहदा भी हो चुका था। जब वो सब लोग दरबार में पहुंचे तो हरकल ने सवाल किया, तुम में से कौन शख्स मोहम्मद का सबसे ज्यादा करीबी अजीज है? अबू सुफियान ने कहा, मैं इसका सबसे करीबी अजीज हूँ। हरकल ने सवाल किया, इस शख्स का खानदान कैसा है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, वो ऊंचे आली निस्बत वाले हैं। हरकल ने फिर पूछा, इससे पहले भी कभी किसी ने ऐसी बात यानी नबूवत का दावा किया था? अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, इससे पहले किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। हरकल ने फिर सवाल किया, क्या इसके बड़ों यानी इसके अबाओ अजदाद में से कोई बादशाह गुजरा है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं, इसके अबाओ अजदाद में से कोई भी बादशाह नहीं गुजरा। हरकल ने तजस्सुस से फिर सवाल किया, इसकी पैरवी करने वाले लोग ताकतवर हैं या कमज़ोर हैं? अबू सुफियान ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा, मक्का में ताकतवर तो हम लोग हैं, वो और उसके पैरोकार तो बहुत कमज़ोर हैं। हरकल के अंदाजे गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी नतीजे पर पहुंच चुका है। इसने अबू सुफियान से फिर पूछा, इसके मानने वालों में क्या कोई वापस पलटा है? अबू सुफियान कहने लगा, नहीं, सब के सब मजबूती से कायम है, मरने को तैयार हो जाते हैं लेकिन इसे छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं होता। हरकल ने अबू सुफियान की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, क्या दावाए नबूवत से पहले इसने कभी झूठ बोला था? अबू सुफियान की आंखें हरकुलिस के इस तरह पुरजोश होने से फटे जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस कदर जलील शहंशाह को हो क्या गया है। खैर, उसने जवाब दिया, हरगिज नहीं, हमने इसे कभी भी झूठ बोलते या कभी भी गलत बयानी करते नहीं देखा। अब हमारा मुआहदा हुआ है, मालूम नहीं इसका वो क्या करेगा। हरकल ने बगौर अबू सुफियान को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई हुई? अगर हुई तो इसका क्या नतीजा निकला? अबू सुफियान ने जिच होते हुए जवाब दिया, कभी हम जीत जाते हैं और कभी वो लोग। हरकल ने कहा, एक आखिरी सवाल का जवाब दो, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? अबू सुफियान ने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को इसका शरीक ना ठहराओ, अपने बाप दादा के शिर्क की बातें छोड़ दो, नमाज पढ़ो, सच बोलो, परहेजगारी इख्तियार करो और लोगों के साथ रहम दिली से पेश आया करो। ये सुनने के बाद हरकल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुमसे इसका नसब पूछा, तुमने कहा हम में आली नसब है, पैगंबर हमेशा आली नसब ही भेजे जाते हैं। तुमने कहा कि इसके खानदान में इससे पहले किसी और ने नबूवत का दावा नहीं किया। अगर किया होता तो मैं समझता कि वो उनकी तकलीद कर रहा है। तुमने कहा उसके बड़ों में से कोई भी बादशाह नहीं गुजरा। अगर गुजरा होता तो मैं ये कह देता कि वो अपनी बादशाहत हासिल करने के लिए ये दावा कर रहा है। तुमने कहा इसने कभी झूठ नहीं बोला,
जो शख्स आदमियों के मुतल्लिक झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के बारे में झूठी बात कैसे घड़ सकता है। तुमने कहा इसके साथ ज्यादातर कमजोर लोग हैं, यही लोग तो पैगंबरों के मुतय्यन होते हैं। तुमने कहा इसके साथी बढ़ रहे हैं, ईमान की यही कैफियत होती है। तुमने कहा इसका मानने वाला कोई भी मुर्तद नहीं हुआ, ईमान वालों की सबसे बड़ी खासियत भी यही है। तुमने कहा कि वो एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है, सच और परहेजगारी की तलकीन करता है। लिहाजा अगर ये बातें सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक होगा। मैं जानता था कि एक पैगंबर आने वाला है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम लोगों में से होगा। अगर मैं इसके पास होता तो मैं खुद इसके पांव धोता। दोस्तों, ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनकी खूबसूरती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात सुनकर एक ताकतवर तरीन बादशाह भी आपकी सच्चाई की गवाही देने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।